क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द 5 नंबर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन आर 2 and 6 रेस्पेक्टिवली, लेट अस फाइंड द 5th नंबर। मीन्स हमारा कितना नंबर है, हमारा फर्स्ट इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द 5 नंबर जो कि हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, उसका पहला और दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है, तो इसका हमें 5th नंबर जो है फाइंड करना है। देखो, लेट A B C D E are in continue proportional। हम मान लिए कि हमारा A B C D E जो नंबर है यार इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, देन तो अगर ये नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो ये हो जाएगा A रेशियो B रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर A B C D और E अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो आपका क्या हो जाता है कि पहला अपॉन दूसरा बराबर दूसरा अपॉन तीसरा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाता है, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये। और क्या हो जाता है आपका C अपॉन D इज इक्वल्स टू D अपॉन E। अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में तो A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C और C अपॉन D इज इक्वल्स टू D अपॉन E। ये आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाता है, ये कंडीशन जब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आता है। मैं पहले बताई हूँ कि अगर A B C अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो A अपॉन B हो जाएगा और B अपॉन C हो जाएगा। मतलब पहला जो है वो पहला अपॉन दूसरा और दूसरा अपॉन तीसरा, अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो पहला अपॉन दूसरा और दूसरा अपॉन तीसरा, फिर तीसरा अपॉन चौथा और चौथा अपॉन पांचवा। ये हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स इज, आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से, A इज इक्वल्स टू आपका 2 है और B इज इक्वल्स टू कितना है, तो आपका 6 है। A इज इक्वल्स टू 2 और B इज इक्वल्स टू 6 है। तो यहाँ चलिए इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। हम जो वैल्यू है इसका हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन C। क्योंकि हमें C की वैल्यू पता नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब C की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इसको यहाँ ले लेते हैं अपॉन 2, तो C क्या हो जाएगा 18। तो आपका C की वैल्यू हमें क्या मिल गई 18, ये हमारी C की वैल्यू है। तो C की वैल्यू हमें मिल गई इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब यही वैल्यू जो है वो हम कहाँ पुट करके रखने वाला, इस पे, क्योंकि एक एक सबका मिल जाएगा और जो है वो हम निकालते चले जाएंगे। तो इन दोनों, पहले हम इन दोनों को लेकर इसकी वैल्यू हम C निकाल लिए हैं, अब इन दोनों को लेकर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका B 6 दिया हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। B अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन D। B कितना है आपका, B 6 है और C 18 है, इज इक्वल्स टू 18 अपॉन D। इसको आप काट दोगे तो ये हो जाएगा 3, ये D ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा D की वैल्यू। D की वैल्यू हमें मिल गई 54। अब यहाँ से हम D की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब D के बाद हम चलते हैं हमारा यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पर, C अपॉन D इज इक्वल्स टू
डी अपॉन ई। सी की वैल्यू कितना है 18, डी की वैल्यू कितना है 54 एंड ई ये निकल गया। अब हमको फाइनली जो है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 3 हो गया, ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 162। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमें मिल गई 162। यहाँ बी की वैल्यू 6 थी और ए की वैल्यू जो है वो हमारा क्या है 2 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ई की वैल्यू जो है वो 162। तो ई ही जो है वो हमारा 5th नंबर है। तो द 5th नंबर इज़ 162। तो 5th नंबर हमारा हो गया 162। अगर आप इसको चेक भी करना चाहोगे कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो यहाँ से भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो कि अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी बराबर होगा, सी अपॉन डी और डी अपॉन ई जो है वो आपस में बराबर होगा। तो 2 अपॉन ए कितना है हमारा 2 है, 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू बी कितना है, तो 6 अपॉन 18। इसको कैंसिल करोगे तो 1 और ये 3, इसको कैंसिल करोगे तो 1 और ये 3, 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3। ये तो प्रूव हो गया। सी की वैल्यू कितनी है 18 और डी की वैल्यू कितनी है 54। डी की वैल्यू यहाँ पे 54 है और ई की वैल्यू 162 है। यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन 3, यहाँ पे 1 और ये 3, 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो आपका ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू डी अपॉन ई। एक की वैल्यू आती गई, हम क्या किए यहाँ पे चेन सिस्टम बना लिए कि एक की वैल्यू आते गई और धीरे धीरे करते करते हम बाकी और की वैल्यू हम लाते चले गए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 7th जो है वो आपका बन जाएगा। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8th क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6, 15, 20 एंड 43 टू मेक द सम प्रोपोर्शनल। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे कि क्वेश्चन को सही से समझने के बाद कि हमें कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। हमारा क्वेश्चन है कि हम the numbers are, हमारा नंबर्स क्या है 6 है, 15 है, 20 है एंड क्या है 43 है। 6, 15, 20 एंड 43। ठीक है, तो इसमें हमारा बोला गया है कि इसमें हम क्या जो है वो, इसमें बोला गया है कि हम इसमें क्या प्लस कर दें कि सारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये सारा जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट x बी एडेड टू ईच numbers to make the sums proportional। ठीक है, हमें x सब में ऐड करना पड़ेगा कि ये जो है इसका सम जो है वो आपका प्रोपोर्शनल जो है वो बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। x प्लस इसमें ऐड करेंगे, 15 प्लस x ऐड करेंगे, 20 प्लस x ऐड करेंगे एंड 43 प्लस x करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। इसको a ले लो, ये b ले लो, ये c ले लो और ये d ले लो। इफ़ द numbers
A, B, C, D are in proportional, then A upon B is equals to C upon D। ये फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो A अपॉन बी इज इक्वल्स टू C अपॉन डी, ये जो है केस जो है आपका, ये चीज़ आपका फुलफिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लो A की वैल्यू 6 प्लस एक्स, B की वैल्यू 15 प्लस एक्स, C की वैल्यू 20 प्लस एक्स और D की वैल्यू 43 प्लस एक्स। ये आपका होता है। ठीक है, तो जब ये आपका फुलफिल करेगा तो यहाँ से आपको यही निकालना है ना कि आप क्या जो है वो प्लस करोगे कि इसकी वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हम x प्लस करेंगे, तो जब x प्लस कर दिए तो ये प्रोपोर्शन में आ गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स 43 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 प्लस एक्स 43 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स और 15 प्लस एक्स। इसको इससे इंटू कर देंगे, 6 को 43 प्लस एक्स से और x को इंटू कर देंगे 43 प्लस एक्स से। 20 को इंटू कर देंगे 15 प्लस एक्स से और फिर x को इंटू कर देंगे हम 15 प्लस एक्स से। देखते हैं हमें क्या मिल जाता है। यहाँ से मिल जाएगा हमें 258 प्लस 6x और यहाँ से हमें मिल जाएगा 43x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो है वो हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 20x प्लस 15x प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम यहाँ से x जो है वो a इस साइड है x और एक इस साइड है x, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 258 प्लस 9x इज इक्वल्स टू 300 प्लस 35x। 35 यहाँ पे क्या ऐड होगा, 9 नहीं होगा, ये 43 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49x। इसको इस साइड लाएंगे 49x माइनस 35x और इसको 300 माइनस 258। ओके, इसके बाद जब हम x निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा 2 4। तो x की वैल्यू आ गई 42 अपॉन 14, ये हो जाएगा आपका 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 3 है तो अब इसमें हम क्या जो है वो तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे कि सारा जो हमारा नंबर है वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो यहाँ से हम लिख देंगे 3 be added to numbers 6, 15, 20 and 45 to make the sums proportional। हम कितना इसमें ऐड करेंगे, तो हम इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आपका नंबर क्या था, 3 था, 15 था, 20 था एंड 43 था। अब इसको प्रोपोर्शन में करने के लिए आपका 3 प्लस कर दो। क्या इसमें प्लस करोगे आप,
ये 1/2 और 1/2, तो ये अब ये नंबर पूरा जो है वो क्या हो गया, तो आपका प्रोपोर्शनल में जो है वो हो गया। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करेंगे कि सारा नंबर आपका प्रोपोर्शनल में हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। लेट अस फाइंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23, 30, 57 एंड 78 टू मेक द रिजल्ट प्रोपोर्शनल। हमारा 8 में था कि हम क्या जो है वो उसमें ऐड करेंगे कि जो सम होगा हमारा वो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाए। और हमारा 9 में क्या है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा सम जो है वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल में हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द नंबर्स पहले लिखेंगे कि नंबर्स हमारा क्या हुआ, दिया हुआ है। द नंबर्स आर 23, 30, 57, 78, ये हमारा नंबर्स जो है वो लिखा हुआ है। लेट x बी subtracted from each numbers to make the results proportional। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेंगे, x सब में हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हमारा सम जो है वो क्या हो जाए, ये हमारा प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, x जो है वो हमारा क्या हो जाए, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाए। तो इफ ये हम इसको कंसिडर कर लिए, इफ A, B, C, D are in proportional, then A/B is equals to C/D। ये हमारा फुलफिल करेगा। अगर ये सारा जो है वो प्रोपोर्शनल में है तो A/B is equals to C/D जो है हमारा फुलफिल करेगा। तो यहाँ से वैल्यू हम ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 23 अपॉन माइनस एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 57 माइनस एक्स अपॉन 78 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो। अब ये तो हमारा यहाँ पे स्पेस बचा नहीं, तो हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से हो गया आपका 23 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 78 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 57 माइनस एक्स और 30 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हमारा ये आ जाता है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 23 को आप इससे इंटू कर दो, माइनस है तो यहाँ माइनस रहने दो, फिर आपका एक्स से 57 को आप 3 माइनस एक्स से कर दो, प्लस एक्स से कर दो। अब जब आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा इसको जब इंटू करेंगे तो इससे जो हमारा इंटू होगा तो 1794 ये हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 78x हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसको जब हम इंटू करेंगे तो हो जाएगा इतना 0 माइनस 57x माइनस 30x प्लस x का स्क्वायर। ये हमारा इतना तक हो गया। इधर से ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ से 1794 हो जाएगा। और ये हमारा, इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ से 1710 और यहाँ से हो जाएगा 87x। 1794 को जब हम माइनस करेंगे और इधर प्लस में ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे -23x होगा, तो इसको आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 1 9 1 10, 101, 101 ये हो जाएगा आपका 101x। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1x। तो यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो 84/14 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू आपको 6 जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो हम ये सब में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो है वो हम 6 जो है वो सब में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो कि 6 must be subtracted from 23, 30, 57 and 58 to make the result प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको अगर आप चेक करना चाहो तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। 23 में से आप 6 माइनस कर दो, आपका 30 में से 6 माइनस कर दो, 57 में से आप 6 माइनस कर दो एंड 78 में से आप 6 माइनस कर दो। ठीक है, 2 तो ये 17/24 ये हो जाएगा 51/72। इसको 3 से काटोगे तो 17 है, इसको काटोगे तो 24। तो इस तरीके से जब आप प्रूफ भी करना सोचोगे कि इसका प्रूफ जो है वो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/4 और 17/4 और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं हमारा ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। लेट अस फाइंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ P, Q, R, S टू हैव 4 नंबर इन प्रोपोर्शनल। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका यहाँ से लेट नहीं, क्योंकि दिया हुआ है द फोर नंबर्स आर, हमारा 4 नंबर क्या है, P है, Q है, R है, S है। ये हमारा 4 नंबर है P, Q, R, S। लेट X should be subtracted from each to
2 each for 4 numbers in proportional। मीन्स क्या कि हम इसमें से x जो ये सेम जो है ये हमारा बस आपका जो है वो नंबर नहीं दिया हुआ है, ये अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और पी क्यू ऐसे करके दिया हुआ है। इसी से बोल रहा है कि हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो इससे हम क्या करेंगे, तो हम सब में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब में से हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे कि सारा नंबर हमारा प्रोपोर्शन में जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे इफ़ A B C D आर इन प्रोपोर्शन, अगर सारा नंबर अगर प्रोपोर्शनल में है तो हमारा क्या हो जाएगा कि A/B इज इक्वल्स टू C/D। ये हमारा वैल्यू हो जाता है कि A/B जो है वो हमारा C/D के बराबर है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या हो गई जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 नंबर जो है वो हमारा प्रोपोर्शन में आ जाए। तो यहाँ से आ जाएगा A हमारा आ जाएगा P/X और B आ जाएगा Q/X, Q-X, और ये हो जाएगा आपका R-X और ये हो जाएगा S-X। ये जो है वो हमारा ABCD का वैल्यू हो जाएगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर जो है वो प्रोपोर्शनल में जो है वो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद P-X और S-X को अगर हम इंटू करेंगे R-X और Q-X से तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P को हम S-X से इंटू करेंगे और फिर इसको जो हमें S-X से इंटू करेंगे, इसको हम फिर Q-X से इंटू करेंगे और इसको Q-X से फिर से इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा PS माइनस PX, ये हो जाएगा SX प्लस x² इज इक्वल्स टू QR हो जाएगा माइनस RX माइनस QX प्लस x²। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से PX माइनस QR जो है कर लेंगे और x को हम एक साइड कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा PX प्लस XX और ये तो हमारा प्लस में है, इधर ले आए हैं तो ये प्लस में तो है हो जाएगा और ये इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। PS माइनस QR इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा P प्लस S प्लस Q माइनस R। ठीक है, तो यहाँ से PS माइनस QR जो है वो हो जाएगा P प्लस S प्लस Q माइनस R इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमें ये जो है इतनी जो है वो हमें x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि इतना जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो ये 4 जो है वो प्रोपोर्शन में जो है वो आ जाएगा। आंसर जो है वो आपका, ये आंसर भी सही है लेकिन आंसर जो है आपका इसमें दे दिया है साइन को चेंज करके। तो इसका आप साइन करोगे तो ये सारे ऊपर नीचे आप माइनस से इनटू कर दो तो ये हो जाएगा QR माइनस PS। यहाँ पे हमने लिया तो ये QX है, इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह हम करेंगे तो ये PX हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये QR हो जाएगा यहाँ पे और QR तो हमने इधर कर दिया है तो ये आपका माइनस QX हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस RX। तो यहाँ जब इसको हम शिफ्ट कर देंगे QR को, हम तो इधर कर दिए QR को तो इधर चला गया, ये सब आपका प्लस में हो जाएगा। तो PS माइनस QR x की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा Q और ये R हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा ये भी जो है वो क्या था, माइनस में ही था। तो यहाँ पे अगर हम साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा QR माइनस PS और ये हो जाएगा आपका माइनस Q प्लस R माइनस P माइनस S। तो Q प्लस R P माइनस X ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x इज इक्वल्स टू क्यू आर माइनस पी एस अपॉन क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस शुड बी subtracted from each of P, Q, R, S to have four numbers in proportional। ये आपका 5.2 का जो है वो 10th क्वेश्चन था। तो ये आपका जो है 5.2 जो है वो ख़त्म हो गया। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लास करके आपको सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।